आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव परिणाम। भाजपा को राज्यसभा चुनाव में 2 वोटों का झटका लगा। एक ने क्रॉस वोटिंग, दूसरे का वोट निरस्त। गुना के भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की, भाजपा विधायक जुगल किशोर का वोट निरस्त। भोपाल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्योतिराज सिंधिया को 56 और सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को 57 और फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचेंगे। भाजपा को 2 वोटों का नुकसान हुआ है। गुना से भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ने ज्योतिराज सिंधिया की जगह क्रॉस वोटिंग की। सुमेर सिंह सोलंकी के पक्ष में दिया गया भाजपा विधायक जुगल किशोर बागड़ी का वोट निरस्त हो गया है। जुगल किशोर रेगांव विधान सीट से भाजपा विधायक हैं। कांग्रेस के एक विधायक का वोट भी निरस्त हुआ है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ब्यूरो चीफ विशाल गोयल, ग्वालियर। हाथी का मरना ही अपशगुन का पर्याय होता है। यहाँ तो गर्भवती हथनी को तड़पा कर मार दिया। इन केरल वालों ने गाय को हमारे यहाँ पूजते हैं तो उन्होंने गाय को सरेआम काट कर गौ मांस पार्टी रखी। हाथी को हमारे यहाँ पूजते हैं तो उन्होंने एक गर्भवती हथनी को तड़पा कर मार डाला। जिन्हें उन पशुओं से इतनी नफरत है जिन्हें हम पूजते हैं, तो सोचो कितनी नफरत होगी जो पूजा करते हो। तुम्हारी गर्भवती पत्नी, बहन, बेटियों का क्या हश्र होगा, सोचो जरा। संपादक अशोक पटेरिया, छतरपुर। भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा सरकार की ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। रोजगार की गारंटी न हो लेकिन भ्रष्टाचार की पूरी गारंटी है। बिना गांव के ही प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी व पंचायत प्रतिनिधि की मिलीभगत से लाखों को गोलमाल खुलेआम चल रहा है। निगरानी की व्यवस्था तो जरूर है, लेकिन तमाम तरह की निगरानी के बाद भी मनरेगा में धांधली अड़धड़ल्ले से चल रही है। जिला स्तरीय पदाधिकारी सरकारी आंकड़ों को ही सच मानकर काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत उल्टा है। प्रदेश के सभी जिले, सभी प्रखंडों में पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने दिखता है। कहीं बिना मिट्टी भराई और ईंट सेलिंग के ही सड़क निर्माण की राशि निकाल ली, तो कहीं 515 खुदाई के बिना उसके पैसे उठा लिए गए। वहीं मजदूरों की हकमारी में भी अफसर नहीं हिचके। रसोइया से लेकर नाबालिग के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर उसके पैसे निकाल लिए गए। मजदूरों की जगह ट्रैक्टर से काम करवाया गया। 100 दिन रोजगार की गारंटी हवा में ही रही। भारतीय महिला जनसंघ राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी। सरकार को अब लॉकडाउन की पूरी तरह हटा देना चाहिए। जैसे नॉर्मल देश में सब कुछ खुला रहता है, वैसे ही सब कुछ चलना चाहिए। कोई राहत पैकेज नहीं, ना कोरोना होने पर सोसाइटी सील करनी चाहिए, ना ही कोरोना का पता चलते ही एम्बुलेंस लेकर भाग जाना चाहिए। मतलब कोरोना क्या है भुला देना चाहिए। किसी कोरोना हो वो अपना इलाज खुद करवाए, क्योंकि जो पैदा हुआ है खुद को जिंदा रखने का, पेट भरने का, उसका पहला कर्तव्य उसका है। उसके बाद सरकार और अन्य को दोष दें। कब तक 138 करोड़ की भीड़ को कोई प्रशासन, कोई पुलिस भेड़ बकरियों की तरह हाँक सकती है। संवाददाता निहारिका, गुजरात। पाखंडी तो मुट्ठी भर हैं, पर सनातन धर्म को जिंदा रखने वाले लाखों संत हैं। भारत में उन्हीं में से एक हैं सियाराम बाबा। 100 वर्ष से अधिक ये मध्य क्षेत्र में खरगोन के पास ही ग्राम भटियान के संत सियाराम है, जहां नर्मदा नदी बह है। वर्तमान में जहां बाबा का निवास है वो क्षेत्र डूब जाने वाला है। सरकार ने इन्हें मुआवजे के 2 करोड़ 51 लाख रुपए दिए थे, तो इन्होंने सारा पैसा खरगोन के समीप ही ग्राम नागलवाड़ी में नाग देवता के मंदिर में दान कर दिया, ताकि वहां पर भव्य मंदिर बने और सुविधा मिले। बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। आप लाखों रुपए दान में दे दो, पर नहीं लेते, केवल 10 रुपए लेते हैं। ब्यूरो चीफ विशाल गोयल, ग्वालियर। 21 जून 2020 रविवार को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग भारत के पास प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर है। ऋग्वेद में भी योग की संपूर्ण व्याख्या की गई है। 27 दिसंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूएनए से योगा के फायदों के बारे में सबको जागरूक किया है, तथा यूएनए में भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी ने विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे 11 दिसंबर 2014 को महासभा के 193 सदस्यों ने मान लिया, तथा 21 जून की उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा दिन होता है। कार्यालय प्रभारी शिवम पांडे, बलरामपुर। श्वेता दर्पण चैनल के सभी परिवार वालों की तरफ से आप सभी लोगों को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया सरेंडर मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी चीन से जुड़ी नीतियों के लिए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने रविवार को फिर से इस बार अपने ट्विटर पर पीएम का नाम लेकर कहा, नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। राहुल ने इसके साथ एक जापान के न्यूज पोर्टल जापान टाइम्स का लिंक भी शेयर किया है, जिसका शीर्षक है, चीन की तरह भारत की तुष्टीकरण नीति सामने आई। संवाददाता संतोष अग्रवाल, ग्वालियर। हम योगी बने। अंतर व्याख्या योगी के योग और रामदेव के योग, योग हो या योगी, दोनों का ज्ञान केवल भारतवर्ष के सनातनी समाज तक ही रहना चाहिए। विश्व योगा दिवस लागू करवा देने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हम साधारण योगा के नहीं बल्कि योग के अनुरागी हैं। विश्व योगा दिवस से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे दृष्टिकोण से है। ब्यूरो चीफ विशाल शुक्ला, मुंबई। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर।